नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विप्र फाउंडेशन गुरुग्राम के जिला उपाध्यक्ष सोनू गौड़ जी। और चूंकि आप जानते हैं इस समय गरमाया हुआ एक मुद्दा मोहनलाल बड़ोली जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर एक एफआईआर सोलन थाने के अंदर हुई है, जिस विषय में बातचीत करने के लिए हम आए हैं। तो क्या आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये एफआईआर हुई है इस विषय पर क्या कुछ देखते हैं आप, किस तरह से आपको लगता है कि मतलब ये उनके खिलाफ हुई है एफआईआर जो, तो किस तरह से देखता है ब्राह्मण समाज, किस तरह से देखता है इस चीज? नमस्कार अजय जी। सबसे पहले मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा सभी के घर में खुशियां और तरक्की लेके आए। होता क्या अजय जी, ये तो सरेआम ही राजनीति है जी, और राजनीति भी उस स्तर की है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी एक चर्चित चेहरा है, और वो चेहरा जिसने 2024 में कांग्रेस की नाक के नीचे से सरकार को निकालते हुए और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई, जो एक कीर्तिमान है। ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी बिल्कुल और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जाता है। उन्हीं की मेहनत और उन्हीं का जो व्यवहार है जनता के प्रति, जनता ने उसको स्वीकार किया और तीसरी बार हरियाणा में सरकार, भाजपा की सरकार बनाई। दूसरा क्या है कि कल से ये चर्चा बहुत है कि मोहनलाल बड़ोली जी और एक हमारे जो सिंगर है रॉकी मित्तल जी, आजकल वो कांग्रेस में है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, कि एक एफआईआर हो चुकी है, इन्होंने रेप कर दिया। भाई पहले भी कुछ चीजें इस प्रकार की चली हैं। 2023 जुलाई का मामला, एफआईआर करवाते हैं 13 दिसंबर 2024 में। अब तक वो चीजें थी कहां? और जो मैंने जो एफआईआर की कॉपी पढ़ी है उसमें स्पष्ट लिखा, दो बातें मैं कहना चाहूंगा पूरी जनता से, कि कोई भी फैसला विचारने के बाद लिया जाए। किसी व्यक्ति, उसका भी परिवार है, वो एक समाज का भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है मोहनलाल बड़ोली जी, और उसका अपना परिवार भी है। समाज से पहले उसको अपने परिवार में नजरें मिलानी है, उसके बाद समाज में नजरें मिलानी है। और दूसरा, वो किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उस पर इस बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जनता से अपील करूंगा कि कोई भी निर्णय, कोई भी अपने मन में इस प्रकार का भाव पैदा करने से पहले पहले एफआईआर की कॉपी को पढ़ ले, जो मैंने पढ़ा उस कॉपी में जी, कि मोहनलाल बड़ोली जी और रॉकी मित्तल जी सड़क पर शाम को घूम रहे थे, और ये दो लड़कियां और उसका मालिक, समझना जी, दो लड़कियां और उसका मालिक भी वहां घूमने के लिए गए हुए थे। कोइंसिडेंट मोहनलाल बड़ोली जी, रॉकी मित्तल जी इन लड़कियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद में ये होटल में जाती हैं। ना रॉकी मित्तल दारू पीता, ना मोहनलाल बड़ोली जी दारू पीते जी, और वो इनको दारू ऑफर कर रहे हैं। मजे की बात की पहली बार मिल रहे हैं, दारू पी रही है, जो उनकी एफआईआर है। और फिर एक लड़की साइड में बैठती है दूसरी लड़की के साथ, जो ये बता रही है कि वैसे से हुआ, घटना घटी। यार ऐसा क्या? दूसरी लड़की का जमीर बिल्कुल नहीं है। मजे की बात क्या है कि उसके बाद में जो रॉकी मित्तल, जो कल मैं मीडिया देख रहा था, कि रॉकी मित्तल जी कह रहे कि मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग है। कोई सोनीपत का ही लड़का उन लड़कियों के साथ मलेशिया घूमने जाता है, उससे तो उनका चरित्र दर्शाता है कि जो मलेशिया घूमने जा रही हैं। और वहां से रॉकी मित्तल को फोन कर रहे हैं कि आप मोहनलाल बड़ोली जी को हमारे पास लेके आओ, नहीं तो आपको भी फंसा दिया जाएगा। इससे तो अजय जी सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा एक संकेत मिलता कि मोहनलाल बड़ोली जी को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष ना बना जाए, उसको रोकने के लिए एक साजिश रची गई है। और वो भी एक ऐसे प्रदेश में जहां विपक्ष की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस उस स्तर तक गिर चुकी है, चाहे वो ब्रजभूषण जी के ऊपर
मामला दर्ज कराया था, चाहे किसी और के ऊपर दर्ज कराया था, ये इस सतह तक गिर चुके हैं कि ये कहीं तक भी। अच्छा, इनके पास दो ही मुद्दे हैं। देखो, नारी का हमारे यहाँ शुरू से सम्मान होता आया है जी। और नारी की जब बात आ जाती है तो फिर आदमी पक्ष और विपक्ष में बोल ही नहीं पाता। 13 दिसंबर 2024 को रजिस्टर्ड एफआईआर होती है। भाई, हम भी समाज में रहते हैं, हम भी पूरा दिन इसी उसमें रहते हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी वो प्रदेश जो कांग्रेस शासित प्रदेश हो कि 13 दिसंबर को एफआईआर हुई है और 14 जनवरी 2025 तक एक सिंगल कॉल, एक सिंगल समन पुलिस की तरफ से नहीं भेजा गया किसी को भी। ऐसा कैसे हो सकता है? वहां किस चीज का दबाव है? चलो, हरियाणा में तो इन्होंने बड़े रो के कहते हैं कि जी सरकार का दबाव था, हमें मेंटली टॉर्चर कर दिएगा ये। अरे वो तो है ही विपक्ष की पार्टी का, वहां किस चीज का दबाव था? तो अजय जी, सरेआम, बिल्कुल सरेआम माननीय मोहनलाल बड़ोली जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके राजनीति रथ को रोकने के लिए, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी से भी मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी जांच करी जाए इस मामले की। ये मामला कोई ज्यादा वैसा पेचीदा। दूसरा मजे की बात है कि लड़की कहती कि मैं अपना मेडिकल नहीं कराऊंगी। अरे काका, आपने किसी का जीवन भ्रष्ट कर दिया, उसका नष्ट कर दिया और आप मेडिकल नहीं कराओगे? और आप सोनीपत के होते हुए उनको पहचानते ही नहीं हो। और वो कहते हैं कि जी हमें दो अननोन व्यक्ति सड़क पर घूमते हुए मिले जिन्होंने अपने आप को एक बड़ा राजनेता और एक बड़ा सिंगर बताया। आप उसके एरिया में से हो और आप उसके एरिया के होने के बाद उनको नहीं जानते। मतलब कितना झूठ। कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए, पूरा दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। और ये प्रथा अब प्रचलित हो चुकी है, किसी भी अच्छे व्यक्ति पर इल्जाम लगा के उसके रथ को रोक देना, उसके जीवन को नष्ट कर देना, उसकी राजनीतिक कैरियर को खत्म कर देना, उसके सामाजिक कैरियर को खत्म कर देना, उसके जीवन को खत्म कर देना। मेरा तो मानना है कि यदि इसमें में दोषी मिलते हैं, एक तो वो अमित बिंदल जी और एक लड़कियां, तो इनका मुंह काला करके पूरे हरियाणा में घुमाया जाए इनको। आप विप्र फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। ब्राह्मण समाज, विप्र फाउंडेशन काफी बड़ी संस्था है ब्राह्मण समाज की। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में आपकी तरफ से क्या इस विषय में किया जा सकता है? देखो, ब्राह्मण समाज सबका होता है, 36 जातियों का होता है। ब्राह्मण जो है कभी किसी का एक का नहीं रहता। मुझे आज एक याद है कि यदि ब्राह्मण अपने परिवार, अपने बेटा को, अपने वंश को आगे बढ़ाता तो शायद भगवान जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य थे, उससे बड़े शायद गुरु हमारे भगवान परशुराम जी हुए हैं। यदि वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाते तो वो अपने बेटा अश्वत्थामा को बनाते, ना कि अर्जुन को। ब्राह्मण एक ऐसा समाज है जो हमेशा सही के साथ खड़ा रहता है। और मोहनलाल बड़ोली जी को हम बहुत व्यक्तिगत, बहुत नजदीक से जानते हैं। उनका जितना सरल स्वभावी व्यक्ति, निष्ठावान, पार्टी के प्रति इतने निष्ठावान कि उनका समर्पण देखो ना। उन्होंने संगठन के काम के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार तीसरी बार बनाने के लिए अपनी टिकट नहीं ली कि जी मुझे संगठन का काम करना है, मुझे ये जिम्मेदारी मिली, मुझे पूरे हरियाणा को देखना है, मैं अपनी टिकट किसी और को देता हूं। उस प्रकार के सरल स्वभावी चित्रवान व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का संगीन इल्जाम लगाया है। और मैं पूरे हरियाणा के ब्राह्मण समाज से, 36 बिरादरी से आग्रह और निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो दुष्कर्मी आदमी हैं, जो किसी अपनी राजनीतिक परिकाष्ठा, अपनी इच्छा, अपनी रोटी सेकने के लिए किसी भी अच्छे व्यक्ति के चरित्र के ऊपर दाग लगा दे, उसका बहिष्कार किया जाए। और यदि कल को देखो पुलिस जांच भी करेगी, इसमें सब कुछ होगा, दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा। जिस प्रकार वे उठ के भाज गए थे धरने से, जिन्होंने इल्जाम लगाया था, मैं नाम तो क्या लूं क्योंकि एक अलग ही फिर माहौल हो जाएगा। अगर ये भी इस प्रकार भागते तो इनको ब्राह्मण समाज पकड़ के मुंह करके काला पूरी जीप लेकर हरियाणा में घुमावेगा। हरियाणा में पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज मोहनलाल बड़ोली जी के साथ में है और बिल्कुल साथ में है। इस प्रकार का अच्छा व्यक्ति, सरल स्वभावी, निष्ठावान,
हर किसी से रात के 12 बजे भी जाकर मोहनलाल जी को फोन कर लो या उनको गेट नॉक कर लो, उठ के आते हैं, सुनते हैं सबकी। ये तो बिल्कुल सरेआम ही किसी व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर, उसके सामाजिक जीवन, उसका जो व्यक्तिगत जीवन है, जो उसका परिवार, उसको नष्ट करने की चेष्टा करी गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस समय आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो मामला है काफी तूल पकड़ता जा रहा है, और इस विषय में जो विप्र फाउंडेशन है गुरुग्राम के उपाध्यक्ष सोनू गौड़ जी, उनसे हमारी ये बातचीत रही। आप इस विषय में यदि अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आप विप्र फाउंडेशन के उपाध्यक्ष होने के नाते इनसे पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।